अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। काफ़ी दिनों से मुझे इस अनबॉक्सिंग का वेट था क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ये ख़रीदी हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि अनबॉक्सिंग कर लूँ। और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात है कि जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में गिव अवे देना था उसका भी मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर अनाउंस कर दूँ कि कौन है विनर। ठीक है, तो आखिर तक वीडियो देखें और देखें विनर कौन है और ये वाली अनबॉक्सिंग भी देखें। तो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो आज की जो अनबॉक्सिंग है वो है जी, मेरे पास मैंने नया मोबाइल लिया है जी, Redmi Note 8 Pro। जी है, अभी इसकी बिल्कुल सील वगैरह भी नहीं टूटी, ठीक है ना। तो ये मैं आपके सामने इसको ओपन करूँगा। तो जी ये मैंने ओपन कर दिया है, सही है। इसके ऊपर ये PTA अप्रूव का लगा हुआ था लोगो। इसके अंदर ये इनका वारंटी कार्ड है। तो चले जी ये खोलते हैं। ठीक है, ये इसका पहले ये आया हुआ है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर ये इसकी गाइड बुक, ये साइड पर रखते हैं। और ये कवर है, सिलिकॉन का कवर, ठीक है, ये साइड पर रखते हैं। और ये है जी फ़ोन, इसके ऊपर ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है जी, Redmi Note 8 Pro 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 6.53 FHD डॉट ड्रॉप डिस्प्ले, हाई परफॉर्मेंस हीलियो G9010 इसके अंदर चिप लगी हुई है। और इसकी जो बैटरी है ये 4500 mAh है, हाई कैपेसिटी बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। Redmi Note 8 Pro 6GB 128GB, 6GB इसकी रैम है और 128GB। तो बिस्मिल्लाह करके अभी ये साइड पे रखते हैं इसको यहाँ पे, और आगे देखते हैं आगे क्या है। ये चार्जर है इसका, में अंदर इसके ये इसकी केबल, चार्जिंग केबल, और इसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। मेरे ख्याल में मुझे लगा था कि इसके अंदर हेडफोन होंगे, लेकिन हेडफोन नहीं आए। तो ये था जी Note 8 Pro, Note 8 Pro है जी। इसका ये पीछे मैंने ये फॉरेस्ट ग्रीन लिया था, ठीक है ना। इसका ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगा 2 दिन यूज़ करने के बाद फिर मैं इसका रिव्यू भी दूँगा कि ये मुझे कैसा लगा। बता देते, वेरी नाइस डिस्प्ले। ये पीछे से इसका ये भी लगा हुआ है, इसको भी उतार देते हैं। ये भी साइड बहुत ज़बरदस्त इसका मुझे डिस्प्ले लगा, ठीक है ना। ये जो इसका पीछे बैक साइड का जो कलर है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको सही नज़र आ रहा है, ये इसका बहुत प्यारा कलर है, ठीक है ना। आगे से भी ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो मैं लगवा लूँगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, देखते हैं, ऑन हो गया जी। MIUI 11 लाइफ गेट्स ईजियर, ठीक हो गया। इसको आगे करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फीचर्स हैं ना वो मैं आपको ना नेक्स्ट यूज़ करके ना कुछ दिन बाद, तो वो मैं आपको फिर इसके फिंगर्स वगैरह की सबको दिखाता हूँ ये किस तरह। 2 दिन मैं यूज़ करूँगा इसको, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर आपको इसका पूरा रिव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा था कि मैं 2 दिन बाद इंशाल्लाह ये Xiaomi Redmi Note 8 Pro का रिव्यू आपको दूंगा।
तो इसको मैंने 2 दिन सही तरह यूज़ किया है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जी क्या चीज़ें मुझे इसकी पसंद आई और क्या चीज़ नहीं पसंद आई। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये असल ऐसे लगता है कि ये कोई स्टील टाइप की बॉडी है, लेकिन ये असल में प्लास्टिक है। लेकिन ये प्लास्टिक इतनी हाई क्वालिटी का लगा हुआ है कि ये बिल्कुल पता नहीं लगता। और जो इसकी फ्रंट स्क्रीन है उसके ऊपर भी वो जो निशान होते हैं ना वो इतनी जल्दी नहीं पड़ते। तो मतलब कि अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ तो इसके ऊपर कोई इस तरह के निशान इस तरह क्लियर नहीं पड़ रहे होते। बाकी इसकी बात करें जो इसका प्रोसेसर है, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो हीलियो G90T लगा हुआ है। जो वो उनकी वेबसाइट पे जाएँ तो वो साथ उन्होंने लिखा भी होता है जी ये गेमिंग प्रोसेसर है। तो यूज़ मैंने किया है 2 दिन मैंने इसके ऊपर PUBG खेली है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है फुल सेटिंग्स के ऊपर। तो बिल्कुल भी ये रुकने वाला सीन ही नहीं है इसका, ठीक है ना। बड़ी ज़बरदस्त गेम्स चल रही हैं इसके ऊपर। और इस प्राइस टैग के अंदर ये मैंने लिया है 45,000 का। तो इस प्राइस टैग के अंदर ये जो फ़ोन है ज़बरदस्त है। और बाकी इसमें और क्या, हाँ इसकी जो है ना ये पीछे से फिंगर आईडी, तो बाकी फ़ोन से इतनी तेज़ है ये बिल्कुल टच अप करते जाए तो ये लगता है। इसके अंदर अभी मैंने फेस आईडी नहीं लगाई, लेकिन मैंने सुना है कि फेस आईडी भी काफ़ी तेज़ है। और इसकी कैमरा की बात करें अगर, तो मुझे जो इसका फ्रंट कैमरा है ना वो बैक कैमरा से ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मैंने लिखा हुआ 64 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। तो जो इसका फ्रंट कैमरा है वो तो ज़बरदस्त है। बैक कैमरा में मुझे तो पसंद है, लेकिन बैक कैमरा में एक है कि जिनकी आदत पड़ी हुई है, जिनको आईफोन और सैमसंग के मोबाइल्स की, उनको ये मसला होगा कि ये वो कैमरा जो इनका बैक कैमरा ये आपको ट्रू कलर देगा, ये वो इन्हेंस नहीं करेगा। मतलब कि वो जो थोड़ी सी पिक्चर को ब्यूटीफाई कर देता है, दरख्त वगैरह है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीन नज़र आते हैं, इस तरह की चीज़ें वो ये वाला कैमरा नहीं करेगा। ये आपको ट्रू जो पिक्चर आ रही है ना, आपको जो आँख से नज़र आ रही है उसकी क्लोज़ आपको देगा और बड़ी शार्प इमेज देता है इसका कैमरा। और एक और जो बात इसकी मुझे वो ज़बरदस्त लगी है ना, वो इसका जो जूम है, जूम इसका बहुत ही अखीर है। मैं आपको ये पिक्चर्स अभी दिखाता हूँ, इसके अंदर लगी हुई है कि इसके जूम के अंदर ये है कि पिक्सल फटते ही नहीं है, इतना आगे तक जूम जाता है। तो मैं ये छत पे अपने खड़ा हुआ था तो मैंने एक मस्जिद की हुकूमत का पिक्चर्स लिखे थे, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। उसका जूम आला क्वालिटी का। बाकी इसके अंदर और क्या चीज़ है जी, प्रोसेसर इसका अभी मुझे कोई 2 दिन से मैं इसको लगातार यूज़ कर रहा हूँ, ऐप्स बगैर क्लोज़ किए तो ज़बरदस्त चल रहा है। 45,000 के प्राइस टैग के अंदर ये वाला मोबाइल। और ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके लिया था, काफ़ी मैंने एक दोस्तों से भी एडवाइस ली थी और इधर उधर ऑनलाइन सर्च किया था। तो मुझे इस प्राइस टैग के अंदर सबसे अच्छा मोबाइल जो है ना ये Redmi Note 8 Pro लगा। तो बाकी इसमें और क्या चीज़ हो सकती है जो बताने वाली। हाँ, इसकी एक और चीज़ जो है जी बैटरी टाइम। तो बैटरी टाइमिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ये आपको 1-1.5 दिन सुकून से ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गेमिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो क्योंकि ये फुल एक इसको अंदर मोड आता है, जब इसकी आप गेम्स यूज़ करते हैं तो ये एक टर्बो मोड ऑन कर देता है, जो आपकी फुल जो आपका चिपसेट लगा हुआ है और रैम लगा हुआ फुल उसको पावर दे रहे होते हैं। उसकी वजह से गेम स्मूथ चल रही होती है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल फ़ोन्स के लिहाज से ही थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा लेगा जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे ये आपका सुकून से एक पूरा दिन, 1-1.5 दिन, इवन के 2 दिन भी निकाल जाएगा। अगर आप इस पर गेम्स खेलेंगे तो फिर थोड़ा सा होगा कि ये, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है 4500 mAh की बैटरी लगी हुई है, लेकिन स्टिल इट्स गुड। और फास्ट चार्जिंग है, विद इन आई थिंक 30 मिनट्स 45 मिनट्स ये फुल 100% चार्ज कर देता है। और फास्ट चार्जर इसके साथ मिला था। बाकी जो मैंने शुरू में बात की थी कि इसके साथ नहीं आता हेडफोन, पाकिस्तान के अंदर इसका हेडफोन नहीं आता, आप जहाँ मर्ज़ी से ले लें हेडफोन इसके साथ नहीं आएगा। आई डोंट नो वाई, लेकिन इसके अंदर हेडफोन नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। बाकी इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है।
रेजोल्यूशन भी अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि जी, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, उसमें कहते हैं जी ये जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं लाइक लेटेस्ट आईफोन या सैमसंग वगैरह, उसके मुकाबले में इसकी जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी है। शायद मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि मैं डायरेक्ट एक मतलब कि पहले वाले जनरेशन जो आए थे HTC M8 उससे डायरेक्ट इस फ़ोन के ऊपर आए, तब मुझे अच्छी लगी है उसकी। बाकी इसका ये है कि इसके अंदर जो Xiaomi के यूज़र नहीं है वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि उनकी ये सेटिंग्स वगैरह के अंदर जो है ना, मतलब कि अगर मैं सेटिंग्स के अंदर चाहूँ तो उनको बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लाइक अगर मैंने स्टोरेज ढूंढनी है, मुझे स्टोरेज का इधर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में जाऊँगा तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर आपने लेनी है तो ये अबाउट फ़ोन में जाके फिर उसके अंदर आगे किधर जाना है, हाँ ये स्टोरेज का ऑप्शन आता है इसके अंदर। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको इनिशियली कि आपको थोड़ी सी इसमें इसका जो MI की जो डिवाइस है ना, अगर एंड्रॉयड से हैं या आईफोन से हैं तो थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। अदरवाइज़ इट्स गुड। मुझे तो खैर टाइम नहीं लगा, विद इन 15-30 सेकेंड्स तो मुझे पता लग गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक सेवी हूँ तो काफ़ी इजीली समझ जाता हूँ, काफ़ी जल्दी मैं पिक कर लेता हूँ। Okay. और इस फ़ोन की एक और ज़बरदस्त बात है, जो इसका साउंड क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी नॉर्मल फ़ोन से काफ़ी ऊंचा है। अगर आप लेट्स से कि स्पीकर फ़ोन के ऊपर स्पीकर ऑन करके आपने अगर वीडियो कॉल करनी है तो इट गिव्स यू अ ग्रेट वॉल्यूम। मतलब कि अगर आप लेट्स से कि अपने रूम के अंदर बैठे हैं और बाकी लोगों ने भी कन्वर्सेशन सुननी है वीडियो कॉल के ऊपर या ऑडियो कॉल के ऊपर, तो इसका जो स्पीकर है ना वो ऑन कॉल भी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कि आपको क्लियर वॉइस दूर तक सुनाई दे सकती है। और इसका जो माइक है ना वो काफ़ी दूर तक वॉइस को कैप्चर कर लेता है, तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। प्लस इसका एक और सीन जो है, जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। फाइनल थॉट्स ये है कि जी 100% मैं रिकमेंड करूँगा ये। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1-1.5 लाख रुपया लगा दें सैमसंग नोट 10 वगैरह या आईफोन जो है उसके लेटेस्ट मोबाइल के ऊपर। ये मोबाइल सारे काम करेगा जो आपके आईफोन में होते हैं या सैमसंग के अंदर होते हैं। तो मैं तो आपको ये मतलब कि ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा कि अगर आपने नया फ़ोन लेना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन ये फ़ोन ले सकते हैं। इसके अंदर आपके जो भी लेटेस्ट आपने चीज़ करनी है ना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, गेमिंग करनी है, इवन के कैमरा भी यूज़ करना है, ये सब कुछ है, तो इस फ़ोन के अंदर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये किसी भी फ्लैगशिप जो है फ़ोन उसके साथ ये कम्पीट करता है। और कुछ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। Redmi Note 8 Pro, 6 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी स्टोरेज है, और 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा है बैक, और फ्रंट जो है वो 20 मेगापिक्सल कैमरा है। फेस रिकग्निशन है, फिंगर स्कैनिंग वाला जो वो भी है। पीछे इसके 4 कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है ना, सेंसर है जो वाइड के लिए एंगल के भी यूज़ हो सकते हैं। मतलब कि ये 4 कैमरा के डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं। मुझे इसका जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो जो इसका कलर है ना, ये ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। वैसे इसके अंदर 3 और कलर हैं, एक वाइट है, एक ग्रे है, और एक आई थिंक ब्लैक है। हाँ, एक ब्लैक है। तो दैट्स इट। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये फ़ोन लिया। काफ़ी अच्छा लगा है, 2 दिन मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें। अब आते हैं जी
सेकंड लास्ट वीडियो के विनर्स हैं। सेकंड लास्ट वीडियो के जो विनर हैं वो है जी शाम। उनका मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ कि जी उन्होंने कौन सा कमेंट है जी। फर्स्टली अ वेरी नाइस वीडियो, कीप गोइंग, यू विल, ये तो उसने मक्खन लगाया, वेरी नाइस यू विल बी अ वेरी नाइस यूट्यूबर समडे, ये तो मक्खन हो गया। और स्नैप बैग मुझे दे दें ताकि मैं इसको आगे जनरेशन्स को दूँ कि ये एक महान यूट्यूबर का था। तो मुझे ये सबसे फ़नीस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट लगा था। बाकी कमेंट भी अच्छे थे, जैसे साद शम्स का बहुत अच्छा कमेंट था। कॉल बी का भी अच्छा, कॉल बी ने कमेंट डिफरेंट किया था। फिर एक अनम निज़ामानी, उनका भी अच्छा कमेंट था। बाकी और कमेंट भी अच्छे थे। हारिस अली का कमेंट अच्छा था। फरहान का भी अच्छा कमेंट था। अवैस ने कोई कमेंट नहीं किया, उसने कहा जी मैं बस आपसे लेने आ रहा हूँ। और मूसा सोहेल ने कहा जी मुझे। तो आगे यूनस साहब ने कहा वालेकुम सलाम, क्या ये इंटरनेशनल है? सॉरी ब्रो, अगर आप जीत भी जाते तो ये नहीं भेज सकता था क्योंकि ये इंटरनेशनल नहीं है। नबील ने भी काफ़ी मक्खन लगाया। नबील ने, आपने इतनी टोपियाँ करा दी हैं, ये स्नैप बैक मुझे चाहिए, मैंने भी टोपी करानी है। ये अच्छा कमेंट था, लेकिन नबील जो है ना वो मेरा कह लें जी जिगरी दोस्त है, तो अपने दोस्त को देना बेईमानी होगी। वैसे वो मेरे से ले ले तो वो नो वरीज। हादी राफे ने भी कहा है नाइस वीडियो। तो शाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो स्नैप बैग जीतने पे। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं आपको ये, आप मुझे एड्रेस दे देंगे तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा जो स्नैप बैग का जो मैंने गिव अवे दिया था। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपने और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द के जो भी इंसान हैं उनका ख्याल रखें। साकिब असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जो बेचारे होंगे मेरा टीम मेट को मुझे गालियाँ देंगे कि भाग के बीच में एग्जिट लॉबी बाय।